मेवात को लेकर हमेशा से ये रहा है कि मेवात दशकों से पिछड़ा हुआ है और जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के उनमें मेवात टॉप करता है। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि यहाँ से कांग्रेस की सरकार भी हरियाणा में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है और यहाँ से मोस्टली विधायक भी कांग्रेस के ही बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की भी कुछ कमियां रही होंगी कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए और मेवात का जो पिछड़ापन वो दूर नहीं। चाहे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की बात हो, चाहे बैकवर्ड की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, ईडब्ल्यूएस की बात हो, हम इस चीज का समर्थन करते हैं। आप मेवात की बात कर रही है मैडम, मेवात को लेकर हमेशा से ये रहा है कि मेवात दशकों से पिछड़ा हुआ है और जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के उनमें मेवात टॉप करता है। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि यहाँ से कांग्रेस की सरकार भी हरियाणा में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है और यहाँ से मोस्टली विधायक भी कांग्रेस के ही बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की भी कुछ कमियां रही होंगी कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए और मेवात का जो पिछड़ापन वो दूर नहीं। एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में हर एक मेवात के एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का हमने काम किया, कस्तूरबा गांधी स्कूल हमने खोलने का काम किया, हर एजुकेशनली ब्लॉक में ITI खोलने का हमने काम किया, CHC PHC देने का हमने काम किया, हसने मेवाती जी के नाम से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हमने देने का काम किया, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया। ये हमारा माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से हमने यहाँ पर मेवात मॉडल अलग से मेवात का कैडर देने का काम किया, उर्दू के टीचर्स भर्ती करने का काम किया। इस सरकार ने एक भी काम गिनवा दे, हमने जो प्रयास किया, जो हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने उसको एक भी बढ़ाने का काम नहीं है। मेवात की जनता ने क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुनकर भेजे हैं, इसी वजह से यहाँ के क्षेत्र के साथ बीजेपी जेजेपी की सरकार भेदभाव करने का काम कर रही है। अच्छा मैडम, राहुल गांधी इस यात्रा से ये बार बार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, नफरत को मिटाकर और प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सामाजिक न्याय की मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का उसको जायज मान लिया है, उसको वैध करार दिया है और अब मांग ये उठ रही है कि जो ओवरऑल लिमिट है आरक्षण की वो तो 50% से ऊपर हो गई है, तो ओबीसी का आरक्षण 27% क्यों है उसको भी बढ़ाया जाए। आप इस मांग का समर्थन करती हैं? देखिए, जो भी चाहे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की बात हो, चाहे बैकवर्ड की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, ईडब्ल्यूएस की बात हो, हम इस चीज का समर्थन करते हैं। बहुत सारे संवैधानिक तौर पर हमें आरक्षण मिले हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड या ओबीसी ने बार बार पिछड़ा वर्ग ने मांग की है, उनकी क्रीमी लेयर की आप लिमिट बढ़ा रहे हैं, उनके हकों पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। आप यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन नहीं कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग कमीशन का आप गठन नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अगर आरक्षण ज्यादा हो भी जाता है गरीब तबके को भी मिलना चाहिए, लेकिन संवैधानिक तौर पर जिन को आरक्षण मिला है उनको इसका लाभ जो है शिक्षण संस्थाओं में भी और नौकरियों में भी मिलना चाहिए। अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि कांग्रेस पिछली बार जो है 31 के आंकड़े पे रह गई और हरियाणा में शुरू में ये लग रहा था कि जब इतनी सीटें कांग्रेस की आई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि कांग्रेस ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। लग रहा है कि इस यात्रा के बाद 2024 की राह आप लोगों के लिए आसान होने वाली, चंडीगढ़ की कुर्सी कांग्रेस पार्टी के नाम हो सकती है। देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है ये राजनीति के साथ साथ एक सामाजिक भारत जोड़ो, हर धर्म जाति बिरादरी को जोड़ो, किसानों की समस्याओं को जानो, बेरोजगारों की समस्याओं को जानो। हाँ, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस की वो विचारधारा जिसमें आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के आप देख लीजिए, हमने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिए, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी देश की सशक्त प्रधानमंत्री रही, उन्होंने देश को शहादत देने का काम किया। आदरणीय राजीव गांधी जी उनके स्वयं के पिता जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, और ये बीजेपी उनका मखौल उड़ाने का काम करती है। इन सब चीजों की परवाह ना करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी जिस प्रकार से महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, हर मुद्दे के खिलाफ, धर्म जाति और बिरादरी के नाम पर जो जहर घोला जा रहा है उसके खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से गला घोटा जा रहा है उसके खिलाफ, लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है उसके खिलाफ ये जो आवाज उठानी शुरू की है, यहां से तो बीजेपी का आज चुनाव हो जाए, बीजेपी और जेजेपी से, क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों में, उनके विधायकों में बहुत ज्यादा नाराजगी है, उनके कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है। हम तो विपक्ष के लोग फिर भी एक आवाज को उठा लेते हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है। तो आज जनता पूरी तरह से बीजेपी जेजेपी से त्रस्त है। मैनिफेस्टो में किए गए वायदे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। बीजेपी से लोग अति शीघ्र पीछा छुड़वाना चाहते हैं।
थैंक यू मैम। धन्यवाद जी। तो गीता बुक्कल थी और इन्होंने कहा है कि हरियाणा में जरूर इस यात्रा से मजबूती मिलेगी और राहुल गांधी जो हैं वो बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं और जो अलग अलग डेलीगेट्स हैं इनका कहना है कि वो भी जाकर राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, उसमें चाहे अहिर रेजिमेंट वाले हों या जो दूसरे संगठन हैं जो अलग अलग डिमांड्स को लेकर धरने कर रहे हैं या जिनकी डिमांड्स लंबे समय से पेंडिंग है, उन सबको राहुल गांधी से मिलवाया जा रहा है। और इसी तरीके से हम आपको इस यात्रा में अलग अलग लीडर्स से मिलाते रहेंगे, उनके विचार क्या हैं इस यात्रा को लेकर के और इस यात्रा से उनको रिस्पांस कैसा मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर भी उनसे बात करते रहेंगे। आप सब लोग हरियाणा तक पर इस यात्रा को देखते रहिए, इसके जो वीडियोज हैं उनको शेयर कीजिए। आप लोग अगर चाहते हैं कि हम किसी लीडर से कोई सवाल करें तो उसको भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल यादव, हरियाणा तक नू।